हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वाइल्ड नेगी में। और आज हम ये प्रभु के दरबार में आए हैं क्योंकि आज से हम अपना हमारा एक नई सीरीज जो वाइल्ड वर्सेस वाइल्ड की अब आएगी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसे आप इंट्रोडक्शन भी समझ सकते हो या ट्रेलर भी समझ सकते हो वाइल्ड वर्सेस वाइल्ड का। ये मंदिर हमारे गांव से लगभग आधा किलोमीटर ऊपर है और यहाँ पहुँचने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। एक व्यू दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखो चारों तरफ का, और जंगल में है ये गांव। तो हम लोगों ने यहाँ पे, गांव वालों ने सबने मिलके लाइट वाइट का सब इंतजाम किया है। और ये हेलो दिखपाल जी, कैसे हैं? तो बढ़िया सर। अंधेरे में तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा तो है। आज हमारी एक यहाँ नई शुरुआत भगवान के मंदिर से होगी। तो बने रहें। फिर अभी अभी तो पहुँच रहे हैं हम यहाँ पर, रात का समय है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। और धूनी भी अभी जलाएंगे ऐसी हम। सूनी है, अभी जलाएंगे हम। थोड़ा कुछ लकड़ियाँ जमा करते हैं पहले, फिर धूनी जलाते हैं, फिर तहलका मचाएंगे। फिर आपसे बात करेंगे हम आज अपनी नई सीरीज वाइल्ड वर्सेस वाइल्ड के बारे में, और आपको बताएंगे इस सीरीज में क्या होगा दिलचस्प, और आगे हम क्या करने वाले हैं, हमारी आगे की क्या प्लानिंग है, इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी दी जाएगी आपको इस वीडियो में। तो बने रहें। और सीरीज तो अपनी ऐसी तगड़ी आने वाली है भाई साहब, छोड़ना मत। पूरा नेट मैंने खुद छान के मारा है, ऐसे वीडियोस नहीं मिलेंगे आपको कहीं जैसे हमारे आने वाले हैं। और इस बारे में हम कुछ देर में बात करेंगे। तो पहले जरा हम अपना काम करते हैं, प्रभु से अपना डिसाइड कर लेते हैं, निपटा लेते हैं भगवान के साथ अपना, फिर आपसे मिलेंगे। तो यार फ्रेंड्स बने रहिए वाइल्ड वर्सेस वाइल्ड में। जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स लकड़ी वकड़ी सब इकट्ठा कर ली है, अब धूनी जला लेते हैं यहाँ पर हम। उसके बाद कुछ देर आपसे बातचीत होगी। तो फ्रेंड्स आग वाग सब जला दी है अब हमने, अब थोड़ी देर इधर ही रहेंगे हम। हाँ दीपाली साइड से बैठते हैं आप, कितना बढ़िया रहता। मैं बैठूँ वहाँ, यहीं बैठ जाओगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको मैं बता चुका हूँ कि इस वीडियो को आप ट्रेलर समझ सकते हैं, इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं, मेरी नई सीरीज़ जो मैं ला रहा हूँ आपके लिए। तो मेरी सीरीज़ है नई वाइल्ड वर्सेस वाइल्ड, जिसका मैंने नाम सोचा है, और इसके सारे एपिसोड मैं रिलीज़ करूँगा अपने इसी चैनल पे वाइल्ड नेगी, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। और तो फ्रेंड्स आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ठंड के दिन है, ठंड भी हो रही है, तो अपनी इस नई सीरीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। इसमें हम नाइट ब्लॉगिंग करेंगे हॉन्टेड प्लेसों में, जहाँ पे आपको बहुत ही दिलचस्प जगह दिखाई जाएंगी, सुनसान वीरान जगह में जो खंडर है और जो जाने बस्तियाँ हैं, उजड़ गई हैं जो बस्तियाँ जंगलों में हैं, वो बहुत घने जंगलों के बीचों बीच में हैं, जहाँ पर कि आदमी दिन में जाने से भी डरता है, ऐसी जगह हैं वो। और ये सारी जगह हमारे उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और अभी भी हम यहाँ पे गोलू देव के मंदिर में बैठे हैं, देख सकते हो आप। और गोलू देव की धूनी हमने जलाई है यहाँ पर, और आप सभी के साथ हम बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ उत्तराखंड जो देवभूमि है इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे चमत्कार यहाँ पे होते हैं, चमत्कारों की भूमि है, बहुत सारे चमत्कार यहाँ होते हैं। और अपने इन्हीं चमत्कारों के लिए ये मानी जाती है, जानी जाती है। और जो हमारा हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म है, न ये धर्म नया है, न ये कोई पुराना धर्म है, न इसका किसी ने निर्माण किया है। तो फ्रेंड्स यही सब है। और बाकी हमारी नई सीरीज़ में हम ऐसी ऐसी जगहों में जाएंगे जो बहुत तगड़ी हैं, जहां आदमी दिन में भी जाने से डरता है, और जहां पे मतलब बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जहां पे हमें बहुत सी भूतियाएँ घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि कुछ वर्ड आपने सुने होंगे, द घोस्ट हंटर, एक गौरव तिवारी जी थे, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है बहुत रहस्यमयी तरीके से। वो भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्टेड थे और पैरानॉर्मल काम करते थे। तो अभी जो हमारी सीरीज़ है वो जा तो इसी डायरेक्शन में रही है, और हम जो लोकेशन है सब ऐसी ही हमने हॉन्टेड लोकेशन जो ढूंढ रखी हैं, उन सब हॉन्टेड लोकेशन में ही जाके हम अपनी ब्लॉगिंग करेंगे।
और वहीं पे देखेंगे, फिर जैसा भी होगा वहाँ पे थोड़ा रुकने का या थोड़ा देखने का जैसा भी रहेगा उसी हिसाब से होगा वहाँ प्रोग्राम। और बाकी इस सीरीज़ में हमारा यही रहेगा, ऐसी भूतिया जगह रहेंगी, टूटे फूटे खंडर रहेंगे, जो वीरान सुनसान बस्तियाँ हैं दूर शहर से जो जंगलों के बीच में हैं, उन जगहों पे हमारा विजिट रहेगा। और इस सीरीज़ में जितने भी एपिसोड आएंगे सारे ऐसे तगड़े ही तगड़े एपिसोड आएंगे और सब नाइट के आएंगे। तो बाकी कोशिश भी करेंगे कुछ जो ऐसी जबरदस्त एडवेंचरस जगह होगी वहाँ पे हम दिन में ब्लॉगिंग करेंगे। और बाकी फिर जो ये हॉन्टेड प्लेसेस हैं यहाँ तो नाइट में ही ब्लॉगिंग चलेगी। तो ये सब पैरानॉर्मल चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को तो मैं मानता नहीं था, मगर एक आध बार मैंने भी फील किया है, पर मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में मेरे साथ उस समय हुआ क्या। तो इस वजह से भी मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में रहा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मगर मैं वैसे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ इन चीज़ों को, लेकिन एक बार खुद जाके कहीं पे देखना कि चीज़ को फील करना एक अलग चीज़ हो जाती है। तो इस वजह से अभी इस फील्ड में अब हम कदम रख ही रहे हैं। तो हमारे आगे का सफ़र जैसा भी होगा, जहाँ हमारा वाइल्ड वर्सेस वाइल्ड का पहला शूट होगा, जिस जगह में पहली वीडियो बनाएंगे हम वाइल्ड वर्सेस वाइल्ड का पहला एपिसोड जहाँ हम शूट करेंगे, उस जगह के बारे में बताता हूँ मैं आपको उस जगह की क्या कहानी है। तो हमारे जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे वहाँ से कुछ दूर पे एक गांव है। उस गांव में एक बार बागेश्वर से आई थी फ्रेंड्स बारात। तो बागेश्वर से वहाँ बारात आई थी, तो जो दूल्हा था उन बारातियों में से एक बंदे के साथ उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो वो बंदा जो था उन्हीं के किसी रिश्तेदार में था। तो वो बंदा एक बार क्या हुआ गाइस, वो बाइक से आता था फ्रेंड्स। तो बाइक से आता जाता था तो अकेले ही आता था, जहाँ भी जाता था मतलब ज़्यादातर अकेले ही आने वाला हुआ वो। तो वो दूल्हे के साथ उसकी मतलब अच्छी दोस्ती होगी, तो उसका आना जाना मिलना जुलना चलने वाला था। और वो लड़का भी उसके वहाँ जाता आता रहता था। वैसे लड़का सही था वो, ऐसी बात नहीं है। तो वो क्या हुआ, एक बार गई ये आए जंगली मुर्गी मारने। अच्छा, जंगल में गए जंगली मुर्गी मारने। तो ये सब लोग जंगल में जब जंगली मुर्गी मारने के लिए गए, तो जाते जाते ये पहुंच गए एक ऐसी जगह में जहाँ एक खंडर है। वहाँ पे कुछ समय पहले कोई रहा करता था बोलते हैं। तो कौन था वो, क्या था, और इस बारे में कोई वो नहीं है ज़्यादा। तुम्हें पता ही है वो उधर है जो जंगल में यार, वो बीच जंगल में जहाँ की बात बता रहे थे तुम जाने वाले हैं हम। हाँ, जहाँ हुई बस, जहाँ अच्छा, अच्छा। चिल्लाने हिलाने की आवाज़ आती है, ये तो तुमने सुना ही होगा लोगों से। हाँ, वहाँ तो कौन नहीं सुनता, हाँ। वो बताए यहाँ तो उसका क्या हुआ, वो वहाँ आके मतलब उसने वो जगह देखी, तो उसे पता नहीं क्या हुआ, वो उसी जगह से हुआ मतलब उसे जो भी हुआ। तो अच्छा। बाद में उन लोगों ने वहाँ पे एक मुर्गा काट के आए वो पूजा रात को। हाँ, वो कुछ करके आए, 4-5 लोग गए थे, उनने एक मुर्गे की बलि दी वहाँ। तो ये था, उसमें ऐसा हुआ, ये सब लोग फिर वापस आ गए वहाँ से, मुर्गी उर्गी जो भी हुआ होगा इनका। तो बाद में ऐसा हुआ, उसको सपने में आने लग गया वो दोबारा। हाँ, वो मतलब आगे सो चले गया फिर। अब वो रात को जब सोया तो सपने में दिखे उसे वो घर, और उसे ऐसा लगे कि मैं ये घर के अंदर हूँ, और मैं अब यहाँ से कहाँ को जाऊँ, क्या करूँ, बिल्कुल ऐसा हो जाए उसे। और बिल्कुल नींद टूट जाए, रात को चिल्ला जाए वो रात को। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, भैया तू पूरे महीने भर चिल्लाए जा रहा है अपने घर में, पूरे महीने भर चिल्लाया जा रहा है पूरे अपने घर में। कौन पागल नहीं हो जाएगा भाई साहब, सही बात। किसका बाप झेल लेगा इतना, बताओ कोई कौन है यार इतना। कौन कर सकता है इतना। फिर अब वो पागल, हमने कहा यार रोज रोज का इसका ड्रामा हो गया, बताओ अब क्या करें इसका। अब कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, उसने क्या करा, चिल्लाना बंद कर दिया। अच्छा। और नॉर्मल जैसा हो गया। हाँ। लेकिन उसने बोलना बहुत कम कर दिया। और 24 घंटे अपने ही कमरे में रहने लगा। अच्छा। और हर समय दरवाजा बंद, अंदर से कुंडी। और जब घर वाले उसके कान लगा के सुनते थे तो उन्हें ऐसा लगता था ये बात कर रहा है किसी से, मतलब वो अंदर बोल रहा है किसी से, कोई है उसके साथ। अच्छा। ऐसा लगता था, मगर आवाज एक ही जने की आती थी, खाली उसी की, बाकी दूसरे की आवाज नहीं आएगी। अच्छा। खाली अपने ही लड़के के बोलने की। और लगता था ऐसा हाँ किसी से बात कर रहा है, जैसे हम फोन में बात करते हैं किसी से। हाँ। तो कैसा लगता है, अब हम वो जिसने हमें फ़ोन किया है, अब तूने मुझे फ़ोन किया भैया, तेरी आवाज़ तो मेरे को आ रही है, मेरे कान में आ रही है, लेकिन बाकी किसी को नहीं पता लगेगी। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मेरे आसपास जो होंगे सब सुनेंगे वो, क्योंकि भैया मैं तो बोल रहा हूँ यार फ़ोन में। अब वही वाला उसके साथ हो रहा था।
लेकिन उसके पास क्या था उन दिनों, उसने फ़ोन वोन भी तोड़ दिया था अपना गुस्से में, जब वो चिल्ला हिल्ला रहा था उन दिनों उसने फ़ोन अपना वैसे ही तोड़ दिया था। फ़ोन का तो कोई मतलब ही नहीं होता, वो सही तो बात उनने फेंक दिया था, टूट के कबाड़ हो गया था, वो दीवार में पटक दोगे तुम क्या होगा उसका। सही बात तो ये है। तो उसके बाद अकेले रहने लग गया वो, है। मतलब कोई उससे किसी से मतलब नहीं, और अकेले रहेगा, वो आएगा खाना आना खाएगा, बस उससे कुछ कह दो हाँ ना में जवाब दे देगा बस, हम्म, और गोल अपना, और कमरे में ऐसा लगने वाला था अपने बात है। तो ऐसा कर करके काफ़ी समय बीता, तो उनने मतलब बहुत जगह दिखाया उसको, हम्म, लेकिन उसके बाद भी उसको कोई वो नहीं हुआ, सही कोई नहीं है। मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं आया उसमें, सही नहीं हुआ, वो वैसे ही अच्छा। रहा। तो एक जगह मतलब उनको लगा कोई जरा जानकार जैसा है, तो उनने दिखाया है कहीं बाहर साइड का था वो, हम्म, तो कहीं मतलब ये रामपुर हमपुर साइड का या इधर का कोई था वो। हम्म, तो ऐसी कोई ये जो देखते हैं ना ये लोग मौलवी वौलवी लोग जो देखते हैं, हम्म, कोई ये थे वो। तो उनने उसको करा तो 1 महीना तो सही हो गया, अच्छा। आधा 1 महीना तो उनने मतलब उसका प्रकोप रोक दिया, आधा 1 महीना वो ठीक रहा। हम्म, लेकिन आधे 1 महीने बाद उसका प्रकोप इतना भयंकर बढ़ गया ना, हम्म, तो वो लड़का ऐसा हो गया मतलब बिल्कुल पागल। पागलों जैसी बर्ताव करने लग गया वो, अच्छा। मतलब बाल ऐसे, हम्म, अपनी हालत ये, घर में रह रहा फटे हुए कपड़े, और वही गंदे कपड़े मैले कपड़े अच्छे लगने लग गए उसको, हम्म, और ये गंदगी पसंद आने लग गई उसको। हम्म, खाना भी खाएगा तो चारपाई में सब इधर उधर फैला देगा, उसी के बीच में आराम से खुश है वो, हम्म, ऐसे में हम्म, ऐसी हालत कर दी उसने। और दीवार में पता नहीं क्या लिख लिख के उसने अजीब ही तरह के चित्र जैसे बना दिए थे, और पेंटिंग बना रखी है मकान की ऐसे ऐसे करके। हम्म, तो इस टाइप में रहा वो, मतलब काफ़ी उसके घर वाले फिर बहुत परेशान रहे, फिर उसके बाद तो वो काफ़ी दुखी रहे। तो उसके कुछ समय बाद उसे क्या करा, फिर डॉक्टरों को दिखाया, उनने कहा चलो यार अब इधर उधर दिखा के तो कुछ हो नहीं रहा, अब घर वाले हैं यार वो तो इलाज कराएंगे ही कराएंगे, तो परेशान रहेंगे ही। सही बात है। अब देखो अपने बच्चे को किसी को कुछ हो जाएगा तो सबसे पहले घर वाले ही आते हैं काम करने, है नहीं है, कहीं सही। भी परेशान हो जाएंगे तो घर वाले ही आते हैं। सही बात। तो ये होता है। अब उसमें ऐसा हुआ यार भाई, अब घर वाले ने कहा, अब उसके पिताजी ने सोचा होगा यार ऐसा ही इधर उधर दिखा के तो मैं परेशान हो गया हूँ ना। हम्म, हम्म, अब उसकी इजा कहने वाली थी कभी यहाँ दिखा दो कभी वहाँ दिखा दो, अब वो हम्म, भी परेशान हो गया यार, क्या जो करेगा बताओ, कितने समय तक कराएगा इलाज भाई साहब, सही बात है। आदमी है। उसने कहा यार ऐसा करते हैं अब और सब छोड़ो, इसको दिखाते हैं डॉक्टर को। अच्छा। वो ले गए उसको डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर ने उसका देखा, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट किया तो उसको रखा, तो उनने बोला यार इसको ऐसा है तुम मेंटल हॉस्पिटल में इसे एडमिट करो, हम्म, वहीं पे रहेगा, हम्म, तो उसके बाद वहीं इसकी देख रेख होगी, हम्म, बाकी फिर जैसा भी होगा उसके बाद देखेंगे, कुछ टाइम पहले वहाँ ऑब्जर्व करते हैं। हम्म, फिर उसको जब वहाँ मेंटल हॉस्पिटल में रखा, हम्म, तो उसको मतलब ऐसे दिमाग आ गया, वहाँ वो टीचर बन गया उन सब पागलों का। अच्छा। इस टाइम में मतलब वो जो कहे वो मानने लगे, ऐसा हो गया उसका। हम्म, फिर उससे हॉस्पिटल वाले परेशान हो गए, हम्म, हमने कहा यार भाई साहब अब क्या करें, ये तो हमारे सर पड़ गया है, इसको खाली ले लिया हमने यहाँ। अच्छा। उसके घर वाले जब उससे मिलने आए ना, तो उनके उसके घर वाले खुद, अरे यार हमारा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है, ये तो हम इसको यहाँ छोड़ गए थे, हम्म, अब इसको घर ले जा लेते हैं। हम्म, और उन्होंने कहा ठीक है, अस्पताल वाले तो खुश हो गए, उन्होंने कहा भैया मुसीबत चले गई चलो। वो मतलब ऐसा ना कहीं ऑफिस में भी चले जाएगा, वहीं बैठ जाएगा, उनको लेक्चर देने लग जाएगा, इस टाइप का करने लग गया था वो वहाँ। अच्छा। ऐसा हो गया था वो वहाँ जाके। अब बताओ ऐसी कोई घटना हुई है, उसके बाद घर वाले उसको घर को लाए, फिर उसका वही कमरे में बताओ। बंद, अपना गोल। फिर हॉस्पिटल वालों ने तो मना कर दिया उसको भैया, क्योंकि वो एक बार देख चुके हैं इस टाइप का केस, और अच्छा। वही बंदा ठहराओ दोबारा तुम्हारे पास आ रहा है, तुम एक बार उसे देख चुके हो जिसने क्या कर दिया कैसा करके तो गया दोबारा है, नहीं देखेंगे। दोबारा कैसे रखोगे यार तुम उस आदमी को, कोई भी जब होगा उसके मैं बारे ही में सब हूँगा पता है, यार, जब उसके बारे में हाँ सब उसके पता बारे है। में सब पता है जब। तो ये रहा उसके साथ, फिर बाद में क्या हुआ, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी ही रही, फिर कुछ समय बाद उसने मतलब रहस्यमयी तरीके से ही उसका वो हो गया इधर, फिर गुजर गया, मतलब वो बस वहीं कमरे में ही पड़ा हुआ मिला। वैसे एज भी उसकी उतनी नहीं थी, वो होगा ऐसी ही, शादी तो नहीं हुई थी खैर उसकी उस समय। फिर कुछ समय वैसे ही जब डेथ के समय उसकी चौथी पैंती 4-5 साल तो उसने इतना मतलब दिक्कतें देखी हैं, परेशान किया। हाँ परेशानी देखी हैं। तो ये है, और ये सब बातें हैं, मतलब काफ़ी बातें हैं। और बहुत से लोग, किसी कोई कहता है एक बार उसको आदमी दिखा था, फिर वो वहाँ नारियल वारियल फोड़ के आए थे, कुछ ऐसा करके आए थे, कोई बोलता है वहाँ राई वाई वो करके आए थे। तो ऐसे मतलब बहुत सारे वो हैं, किस्से हैं, और बाकी वीडियो में भी आगे और बताएंगे अब वहाँ इस जाएंगे बारे भी। में हम। और बाकी ये भी ब्लॉगिंग हमारी उधर ही होगी। पहली शुरुआत। हाँ, तो फ्रेंड्स अब आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बने रहिए हमारे साथ। और मेरे साथ ये है एक्सपीरियंस, इन्हें भी काफ़ी है,
क्योंकि ये जंगल में रात रात इधर उधर आना जाना लगा रहता है, तो कुछ घटनाएं कभी कभी घट जाती हैं सफ़र में, रास्ते में। तो दिखपाल जी, सारी सिद्धू घटना भाई सारी घटनाएं आपको बताएंगे हम, कुछ बताएंगे फिर अपने और इस कुछ दिखाएंगे, वाइल्ड वर्सेस वाइल्ड के इंट्रोडक्शन में कुछ बताएंगे फिर, बताएंगे या सब सारा कुछ मुझी से कहलवाओगे? कुछ आप कहिए कुछ हम कहेंगे। कुछ पहले आप भी बताओ हमारे फ्रेंड्स को जो कि तुम्हारे साथ भी जुड़े हैं। बाकी वाइल्ड वर्सेस वाइल्ड के एपिसोड में आप दिखपाल जी को भी देखोगे मेरे साथ। फुल एपिसोड में हम रहेंगे। तो एक दिन ऐसी मानता तो खैर मैं नहीं हूँ, मगर मैं आया एक दिन ऐसे जंगल से। अब आते आते मैं रास्ते में पहुंचा, कान में मैंने एयरफोन लगाया था, क्योंकि मैं कुछ दूर जब यहाँ आधे जंगल में लगभग पहुंचा तो वहाँ मेरे को ऐसा लगा मेरे को धक्का दे दिया किसी ने पीछे से। तो मुझे ऐसा लगा तो जैसे मैं आगे गिरने को जैसा हो गया, लेकिन पैर लड़खड़ाए, मैंने अपने आप को संभाला। फिर एकदम से मेरे को आवाज़ आई, अरे कहाँ जा रहा है? एकदम से मतलब आवाज़ जैसी आई वो मेरे को लगा ऐसी कि कोई कह रहा मुझसे, अरे कहाँ को जा रहे हैं। मेरे को एकदम से बहुत डर लगा और मैंने लगाई वहाँ से दौड़, बिना सीधे देखे। घर। कुछ देखा नहीं तुमने? कुछ दिखा नहीं मुझे, खाली आवाज़ ही आई और एक महसूस हुआ धक्का। बस। मैं मतलब दौड़ के सीधे घर आया। जैसे ही घर पहुंचा मैं, फिर मेरे को देख के मतलब मेरे घर वाले डर गए थे। अच्छा, मेरी इधर डर गई मेरे को देख के, जैसे देखा बताओ अरे देख के। मतलब हाँ एकदम से डर गई हो। चौकन्ना। और मैं जूते वूते खोल लड़ रहा, हाँ। मतलब पैर कांप रहे थे मेरे उस समय। फिर उन्होंने आग आग जला के सर में ऐसे घुमा के वो ऐसे अच्छा। करा। उसके बाद फिर मैं अंदर आया, तब मतलब थोड़ा डर जैसा भी कम लगा मेरे को उस समय। हाँ। मतलब बहुत घबरा गया था मैं उस समय, बिल्कुल मतलब अबे एकदम से नहीं लगता वो, जैसे बहुत ठंडी डर लग जाती है, क्या हाँ, करो होती है समझ उसमें, रहे। भागो और कुछ होश नहीं आता उस समय। समझ रहे हैं, समझ उस रहे हैं। समय बस ये होता है भागो भैया चलो कोई नुकसान नहीं हो सीधे जाएगा। दौड़ो, बस यही हुआ ना उस दिन भी। तभी तो बाकी वैसे मैं ऐसा मानता नहीं हूँ, मेरे को फिर भी मेरे को लगा है बाद में, मैंने कहा क्या पता है मेरा ऐसे ही भ्रम हो, मतलब इस टाइम में मैं ज़्यादा वो विश्वास नहीं रखता हूँ। बाकी एक बार और हुआ यार, ये एक बात और बता मैं दे बताऊँ आप। ये महेश चा की शादी में अच्छा। बताता हूँ तुझे। तो हम छोटे छोटे थे, यही महेश चा ये दुकान है जिनकी, हाँ। इनकी शादी की बात बता रहा हूँ तुझे। इनकी शादी में हम बारात को लेने आते थे पहले से ही को, रोड नहीं थी, यही वाला रास्ता था। तो ये जंगल से हम ऊपर गए, ऊपर में मतलब बाद में एक जगह लालटेन बुझ गया वहाँ। अच्छा। 4-5 लोग थे, कैलाश दा भी था। बीच जंगल में। हाँ बीच के ये घरूर का कैलाश, मतलब 4-5 बंदे थे हम। एक घरूर का कैलाश दा था और 2-3 लोग और थे। कैलाश दा तो पक्का था, मुझे याद है, और वही मेरे को पकड़ के ऊपर को लाया चल 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 करके। वहाँ मतलब लालटेन हालटेन बुझा, इनने दोबारा जलाया, फिर बुझ गया वो। अच्छा। और वहीं पे हम जहाँ बैठड़िया के वहाँ बैठने वाला नहीं है वो, हाँ, उसके जरा सा हाँ, नीचे बीच गए, जंगल में आके। प्लेन टाइप का है जहाँ पे वो, वहीं पे ही। और ऊपर टॉप है वो, और नीचे को पूरा ढलान है। हम नीचे ढलान से ऊपर टॉप के हम थोड़े से ही नीचे डरे, मतलब जरा सा ही। फिर लालटेन दोबारा बुझ गया। उनने क्या करा, फिर जलाया लालटेन उनने। जैसे ही लालटेन जला, उसके बाद लालटेन फिर बुझ गया तीसरी बार में। फिर झप झप टॉर्च वॉर्च नहीं रहे उस टाइम में, फोन भी नहीं रहे लगा ले तू। वह नोकिया के छोटे छोटे फोन चलते थे वो, बहुत कम चलते थे वो भी, वाले समेट रहा हो। लगभग मैं तुझे बता रहा हूँ ये 2003-4 की बात होगी ये, तब हम इतने छोटे थे, स्कूल टाइम की बात है। वहाँ पे एक ऐसा लग रहा था औरत बैठी है ऊपर पे, और वो मेरे को दिख गई। अब मैं छोटा ही था, वो सब तो बड़े थे, मैं अकेला ही था उनमें छोटा। मैंने कहा अरे क्या है वो, क्या है ये, कौन बैठा है यहाँ जंगल में? अब इन लोगों ने भी देखा। अब ये लोगों ने क्या करा, ये बगल से साइड से रास्ते रास्ते आ गए ऐसे, ये उधर को नहीं गए। इनको भी दिखा मेरे ख्याल से, ये मेरे को ले आए। अच्छा। फिर थोड़ा ऊपर को गए, मैंने कहा क्या है वो, क्या है वो, ऐसा पूछा, बोला कोई कुछ नहीं। ये सब चुपचाप इनने रास्ता लग गए सीधे। फिर और ये मेरे से बगल में बोल रहा था, अब पीछे मत देखना, पीछे मत देखना, पीछे मत देख, मतलब धीरे धीरे कह रहा हूँ उसे, पीछे मत देखना, पीछे मत देखना, सीधे चल सीधे चल। ऐसे काम ने मैं सीधे सीधे हम ऊपर को आ गए। फिर बाद में क्या बोलते हैं, घर में आए फिर हम शादी, फिर वहाँ से बारात हरात आई, फिर सब लोग आए मिलके। फिर नीचे आए, खाना वाना खाया, घर गए। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, मैंने कहा यार आज ऐसा ऐसा हो, एक वहाँ औरत बैठी दिखी मुझे। मेरी मम्मी ने कहा चुप, उसके बाद ऐसी बात नहीं करते हैं आप, दिख गया ऐसे कहती थी मेरी मम्मी। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो, उसके बाद फिर मैंने भी, बच्चे ही रहे, फिर अब क्या कहते हैं, जो घर वाले ही मना कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करते, सही बात है। हम क्या कह सकते हैं, वो वाली बात हुई ना, तब ये हुआ। मतलब ऐसे ज़्यादा मैं इतना वो नहीं करता हूँ, लेकिन अब अपनी इस वाइल्ड वर्सेस वाइल्ड की सीरीज में यही चीज चलेंगे दिखाएंगे। फिर अब तू और मैं, यही चीज देखेंगे दिखाएंगे। फिर जैसा भी होगा। लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ,
इस टाइप में, क्योंकि इन सब समय में क्या होता अकेले होता था। हाँ और उस समय मतलब कोई कैमरा वैमरा नहीं था कि हाँ हाँ यार चलो कुछ होगा तो ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगा, दिख जाएगा, या कुछ हलचल होगी तो सही बात हाँ है। कोई जो देखेगा उसे पता तो लगेगा ना, वाला हम्म। वाली बात नहीं हुई ना इस और समय। एक बात होती कि जो सैंटी दा को दिख गया था यहाँ पर कहीं, वो क्या सैंडी था को तो दिखा वो तो वो क्या एक बात एक थी? 2 हफ्ते तक तो हिला ही नहीं, उठा ही नहीं वो तो बिस्तर से। वो बात बताइए दर्शकों को कुछ। ये क्या बोलते हैं, ये आगे एक जगह है वहां पे, किसी ने किसी औरत ने मतलब बहुत पहले के समय में फांसी खाई है किसी एक पेड़ में। अच्छा अब जैसे वहां पे कोई अगर डर वर जाता है ना तो उसको भूत लग जाता है वहां, अच्छा तो अच्छा। बाद में वहां पे जाके पूजा करवानी पड़ती है, चढ़ावा देना पड़ता है, कुछ ऐसी डंगरी वंगरी बुला के कहाँ की बात है, पूरी जागर डिटेल में वागर। बताओ। ये परेड खेत के यहाँ की है यार। इसका तो मेरे को उतना कंफर्म नहीं पता है, हालांकि इतना पता है कि इसको वहां लगा था तो ये ऐसा बीमार हो गया था ना ये। हम्म मतलब हम खेल खेल के आए उस दिन, हम्म। वहीं को बॉल हॉल जाने का भी है उधर को, हाँ कभी हाँ। बॉल दूर चल जाती है वहीं को पहुंच जाती है। हम्म। तो क्या है, एक विजिट हमें वहां का भी करना है अभी। हाँ वहाँ भी जाएंगे। हाँ। आप पहले बात बताइए। तो वहां से क्या हुआ, हम खेल खेल के आए तो ये वहां झसक घसक गया होगा, डर वर गया होगा। हाँ। तो ये घर आया तो अगले दिन क्या हुआ, ये उठा ही नहीं सुबह, अच्छा। ये सोया ही रहा। हाँ। और मतलब इसकी हालत ऐसी होगी, बिस्तर से उठने को तैयार ही नहीं है आदमी। अच्छा ऐसी अच्छा। हालत होगी, और ना खाना ना पीना ना कुछ, इस टाइप में हो गया था। हम्म। तो यही रहा फिर इसके साथ, और तो बीमार रहा, फिर बाद में उनको किसी को दिखाया डंगरी को, फिर विभूति विभूति लगाई इसको। हाँ, फिर उसके बाद तो कुछ तब जरा सही हुआ। बताया नहीं क्या हुआ था इसको वहाँ? हाँ वहीं का लगा, बोला ना इसको, ये डर गया ना वहाँ, झसक गया है। तो उसे कुछ देखा है क्या, कुछ बताया? हाँ। किसने, इसने दिखा विखा तो कुछ नहीं इसे, मतलब सपने ये कह रहा था ये बड़े गंदे आते थे, ऐसा लगता था कोई गला दबा रहा है। अच्छा बहुत भयंकर फीलिंग आती थी, और ऐसा लग रहा कोई गला दबा रहा है, और हाथ पैर मेरे काम ही नहीं कर रहे हैं, और मैं अच्छा चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। अच्छा। इस टाइप में बातें हुई वहाँ पे इसके साथ। हम्म मैंने कहा अच्छा, ये फील करा, मतलब इसने बहुत परेशान रहा, मतलब 4-5 घर वाले अलग परेशान रहे इसके, हम्म। बहुत हुआ यार। हाँ, ऐसे ही रहा। ऐसे हादसे बहुत है जी। हाँ ऐसे अपने साथ तो रहे हैं खैर ऐसे, लेकिन फिर भी मैं उतना वैसे मानता मानते नहीं नहीं। हूँ। हाँ। कभी तेरे को वैसे, तुम बताओ अपनी राय बताओ आप इस बारे में कुछ। हमारा तो यार इस जंगल में बहुत सीन देखे हैं हमने। अच्छा। तो एक बात कहानी बताते हैं तो, हाँ, क्या नाम है, 2 साल पहले की बात है। हाँ, हम हमारी दुकान हुआ करती थी पहले यहाँ, हाँ, ऊपर तो हर की तो नहीं में। धार की दूरी में। हम्म। तो हमारे घर वाले उस टाइम गए थे हल्द्वानी अच्छा। किसी काम से। हम्म, तो उस टाइम मैं गया सुबह 4 बजे, हम्म, 4 बजे के करीबन मैं जंगल में गया। चलो तो समझ। गाइस उस टाइम मेरे पास छोटा फ़ोन था। तो मैं गया इस जंगल में अपनी दुकान को 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे के बीच में। मैं जंगल के बीचों बीच जब पहुंचा, गाने बजाए थे मैंने, हेडफोन में तो नहीं थे, वैसे बजाए थे। तो मुझे आवाज़ सुनाई दी कि कोई पहले चिल्ला रहा है। उसके बाद मैंने इग्नोर करके मैं थोड़ी आगे गया, तो फिर वो आवाज़ आई कि वो मुझे बुला रहा था अपने आवाज़ से कि मदद करो मदद करो। तो तब मैं वहाँ बहुत ज़्यादा डर गया, और उसके बाद मैं वहाँ से वापस नीचे को दौड़ लगा दी थी घर की ओर। तो रास्ते में जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मुझे सफ़ेद साड़ी में कोई दिखा, एक परछाई टाइप की। तो तो वहाँ मैं नीचे जब मैंने घर के ऊपर पहुँच गया था, 500 मीटर दूर। तो वहाँ जाके मैं बेहोश हो गया। जब सुबह सुबह लोगों ने मुझे उठाया, हम्म, तब जब घर ले गए तो किसी को बुलाया, उन्होंने दिखाया, फिर उन्होंने कुछ विभूति विभूति लगाई, तब जाके मैं सही हुआ। अगले दिन मैं नहीं गया, उसके अगले दिन मैं फिर गया, मुझे फिर आवाज़ें सुनाई दी। अच्छा। 2 बार लगातार आवाज़ें सुनाई दी। तो उस दिन भी यही सीन हुआ, उस दिन मुझे आवाज़ें उस दिन अपनी तरफ बुला रही थी। तो उस दिन तो थोड़े नीचे कोई आ रहे थे, उन बंदों ने मुझे पकड़ लिया था, मैं वहीं बेहोश हो गया था। अच्छा। उन्होंने वहाँ संभाल लिया था मुझे। हम्म, तो 2 बार मेरे साथ ये हुई है लगातार, एक दिन छोड़ के एक दिन। अच्छा। तो मतलब डर कैसा लगा तुझे उस समय, महसूस कैसा हुआ? डर, हम बेहोश हो गए थे, पसीने से तर-बतर हो गए थे, हम्म, पसीना ही पसीना आ रहा था बस। गर्मी लग नहीं रही थी, जाड़ों के दिन थे, फिर भी हम्म, पसीने मुझे बल्कि इतना पसीना आ गया था कि कोई कपड़े निचोड़ता मेरे। हम्म, बहुत भारी मात्रा में पानी निकलता। अच्छा। अब ऐसे ना तुझे बताऊं, ऐसे में तो वैसे एक कहानी मुझे भी पता है भाई, जब और वो उसको मतलब मैं काफ़ी अच्छे से भी जानता हूँ, और वो मतलब मेरे ही साथ पढ़ता था वो लौंडा। अब मेरे को उसकी याद आ रही ना, जब उसके बारे में हम सोचते हैं, बातें बातें करते हैं ना भाई, डर लगने लग जाता है कसम से। हाँ वो मेरे को लगता भी है। अभी भी मेरे को ऐसे डर लगा है, मेरे को अभी अचानक से, जैसे अब हम
आज आए हैं ऐसे ही, हम बातें कर रहे हैं ऐसे ही, मैं तेरे को ऐसे ही लिया है, मैंने हाँ, कहा चलो एक इंट्रोडक्शन बना लेंगे यहाँ जंगल में बिल्कुल भगवान के बिल्कुल। मंदिर में। इस वजह से हम आ गए आज यहाँ ना। हम्म। तो तुझे अभी बातों बातों में याद आ गई, अभी यही आ रही थी, हाँ। पता है अभी 2-3 लोग और होते हैं हमारे साथ भी, कितने लोग अभी उनके साथ वाली भी, फिर गांव में तुझे कितनी पता ही बात, है, हाँ सब साथ में होते हैं तो कैसा वो माहौल बन जाता है। कितनी बातें रहती हैं। बहुत बातें हो जाती है ना, वो सभी के साथ होता है फ्रेंड्स, सभी को पता है ऐसा, तो ये चलता ही रहता हादसे है तो तब सबों के अब। साथ होते रहते हैं। एक मैं बताता हूँ आपको, मैं जीआईसी में पढ़ता था, वो लड़का भी जीआईसी का ही था, तो वो अच्छा लड़का रहने वाला हुआ बल्टा का। अच्छा। अच्छा। बल्टा ये अल्मोड़ा कसार देवी में है, कसार देवी से नीचे पड़ता है गाँव, कसार देवी के पीछे की तरफ में है ये गाँव। तो वो लड़का हमारे साथ स्कूल पढ़ता था। हम्म। एक दिन क्या हुआ, वो कहीं जंगल में गया, तो अच्छा। मैं बताता हूँ तो उसके साथ क्या हुआ तुम। हम्म। वो गया जंगल में, और हम्म। ये हमारे फ्रेंड्स भी सुनेंगे। हम्म। तो वो गया जंगल में, उसको पता है शाम शाम का समय था। अब वो हम्म। कुछ उनकी गाय वाई खो गई होगी जंगल में, या अच्छा देर अच्छा। तक घर नहीं आई उनकी हाँ गाय, हाँ हाँ। तो ऐसे ही हुआ मतलब कुछ कि हम्म। फिर वो ढूंढने चले गया उसको। हम्म। वो ढूंढने गया तो उसको मतलब कुछ सफेद कपड़े में कोई कुछ दिख गया, अब अच्छा। औरत आदमी जैसा जो भी दिखा होगा। हम्म। और वो जो उसको दिखा, तो जब से वो उसको दिखा तो वो उसके पीछे पीछे जाने लग गया। अच्छा। वो उसके पीछे पीछे गया गया, जहाँ तक वो गया वहां तक उसके पीछे गया, और हम्म। बाद में हम्म। उसको पता ही नहीं है कि उसने, इतना पता है उसको कि वो आया, उसने उसको पकड़ा और अपने साथ ले गया। हम्म। ठीक, और उसके बाद वो अगले दिन आया वापस, अच्छा। सीधे। वहाँ घर आया वो अगले हम्म। दिन। हम्म। अगले दिन जब वो घर पहुंचा, अब हम्म। उसके घर वाले सब उसको देख के हम्म। अजीब ही लगने लग गया। वो पूरे मतलब घर पहुंचने से पहले गांव के लोग ही उसको देख के चौंक गए एकदम, अच्छा अच्छा। कि अरे यार ये क्या हो गया इसको, ऐसा वाला हो गया उसके साथ। पहचान में भी और नहीं आ वो रहा होगा। हाँ, और वो घर आया कि हम्म। अगले दिन वो फिर वहीं को चले गया शाम के समय में। हम्म। शाम हुई वहीं को चले गया वो, अच्छा, अपने आप ही। अपने आप ही। अच्छा शाम होती है, जैसे शाम हुई हल्का हल्का अंधेरा हुआ, अच्छा सीधे वहीं अच्छा को अच्छा। चले अच्छा। गया। फिर अगले दिन आया वो, अब ऐसे ही हुआ, अब हम्म। 2-3 दिन ऐसे ही हुआ, उसके घर वाले भी हो गए परेशान, कहाँ जा रहा है ये? कहाँ जा रहा करके। अबे हम्म। यार रोज रोज हम ही है, रोज रोज घर से चले जाएंगे, कौन नहीं आएगा। सही बात है। अब उसके साथ भी ऐसे ही हुआ, वो हम्म। गया वहाँ, हम्म। फिर वहाँ चले गया वो। अब इनने क्या करा, उनने इसको किसी ने बोला यार एक बार इसको दिखा लो। हम्म। फिर क्या उसके कर रहा बाद है? जब वो अगले दिन वापिस आया, हम्म। अबे भाई तू उसको देखता ना, हम्म। हालत खराब, आंखें इतनी बड़ी, हम्म। इतनी बड़ी कह रहा हूँ, आंखें इतनी मोटी कह रहा हूँ, हम्म। और मुंह इतना फूल के सूज के, मुंह इतना मोटा, हाथ पैर सूज के भाई साहब, मतलब ना कोई ऐसे, मतलब ऐसा है ना, पहचान अभी में नहीं आ रहा कोई होगा। ये भी सोच रहा है ये खाली ऐसी बकवास कर रहा है, ऐसा नहीं है भाई, ये कोई मजाक नहीं है। आंखें इतनी बड़ी हो गई थी हाँ उसकी, हाँ, हमारे मुंह साथ खुद सूज के हादसे इतना हुए थे बड़ा बाहर। हो गया था, हाथ सूज के पूरे कह रहा हूँ। हम्म। और बदन उसका ऐसा लग रहा था पीला, अच्छा। पूरा पीला भयंकर, ऐसा लग रहा था जैसे हल्दी हल। चपोट रखी होगी पूरे बदन में। अच्छा। और इतने मोटे हो गए थे भयंकर हाथ पैर। हम्म। उसके बाद उसके घर वालों ने क्या करा, उसको घर पे कमरे में बंद कर दिया, फिर अच्छा उनने किसी को बुलाया, डंगरी हंगरी को। अच्छा। मतलब एक दिन आया पहले दिन, अबे रात को मतलब चिल्ला जाए बिल्कुल, घर में कमरे के अंदर जिस कमरे में तोड़ उसे फोड़ बंद कर रहा, हाँ तोड़ फोड़ जैसे, मतलब सब उधम मचा जाने के दिया लिए उसने, हाँ रात को। बाहर निकलने के लिए कमरे अच्छा से। रात भर चिल्लाने लगा, और खाना वाना कुछ नहीं इस टाइप में करने लग गया वो। अच्छा, दिन में कुछ फिर नहीं कर रहा था, रात ही को करता था। हाँ रात को करने वाला रहा, दिन में नॉर्मल हो जाएगा, वो सो जाएगा। अच्छा, दिन में। हाँ, और हाथ पैर सूज गए रहे यार, इतने ऐसे बड़े हो, अच्छा। वैसी हालत वैसी हो गई रही। अब हम्म। खाना आना भी क्या खाता हो, वैसी हालत में ठहरा हो। हम्म। अब ये हुआ उसके साथ, फिर उसको क्या करा भाई, उसको बांध दिया उनने चारपाई में। अच्छा, बाद में रात उसको को चारपाई में कहीं बांधा। जाए ना ये। हाँ जाए आए ना करके, और अच्छा। डंगरी हंगरी बुलाए। और शांत नहीं हो रहा है। भाई साहब रात हुई ना, उसने हाँ। चारपाई उठा दी भाई जमीन से इतना ऊपर, हम्म। लोग भाग गए अगल बगल के, डर के मारे हालत खराब हो गई उनने की। उन्होंने कहा भाई साहब क्या जो देख दिया है, सही। कितने लोग होते हैं ना, कसम से मजाक नहीं कर रहा हूँ तुझे, भाग पड़े। अबे लोगों ने बताया, वहां के लौंडे बताए थे, बाद में उस लौंडे ने खुद बताया मुझे, भाई सही। इतनी ऊंची उसने चारपाई उठा दी थी, लगा ले तू, अब पूरी हम्म। चारपाइयाँ बधा है वो, चारपाई उसने इतनी ऊंची उठा दी। हम्म। अच्छा पूजा वूजा करी बहुत, 1-1.5 महीने लगे उसको सही होने में, उसके बाद नॉर्मल है। उसके बाद भी उसे बाहर जाने को मना करा था उनने, कि जो अच्छा। अपने घर से ज़्यादा दूरी में नहीं जा सकता, मतलब हम्म। घर से बाहर 6 महीने तक उसने पूरे घर के उसमें रहा। और उसके बाद भी उसका ये है कि वो गधेरे अधेरे पानी, जैसे पानी का है, हाँ अगर छोटी सी भी नदी जैसे जा रही है ना, वो उसको पार नहीं कर सकता। जैसे हाँ। अब उन लोग का घर ये कसार देवी में है, हम्म। और वो वहाँ से इधर को आ सकता है, अब वहाँ से नदी पार करके दूसरी तरफ कहीं नहीं जा सकता। हम्म। अभी ऐसा 2-3 साल तक मतलब करना है उसको। हम्म। तो ये है उसके साथ भाई। दर्शकों को ये बहुत, बताओ कि ये मतलब कैसे करना पड़ता है, मतलब क्यों करना पड़ता है और क्या होता है इससे। इससे मतलब यार ये क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब हो जाती है, कुछ ऐसी चीजें हैं ये, हम्म। इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता हम्म। कि ये क्या है कैसा कब है क्या किसके साथ नहीं हो है, जाएगा। हाँ कुछ नहीं है मतलब। हम्म। ऐसा है, कुछ लोग इसको मतलब वो, मानते कुछ हैं। लोग समझते हैं मानते हैं, कुछ कोई लोगों को लगता अंधविश्वास। है, कुछ लोगों को, कुछ लोग कहते हैं अंधविश्वास है। हम्म। देखो लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं सोचता हूँ, अगर वैसे जितना किसी देखा है। चीज का अगर
कोई चीज़ अगर कहते हैं कि है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अस्तित्व है उसका। बिल्कुल है यार, हर सही बात है। चीज़ ना अगर ये है देवभूमि, तो देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ हाँ, हर चीज़ है। यहाँ तो खैर हर चीज़ है। तो ये ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं, तो ऐसी बहुत सारी काफ़ी यहाँ पे जगह भी हैं फ्रेंड्स। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं यहाँ पे जिनमें से सब जगह हम विजिट करेंगे बारी बारी से। जहाँ जहाँ से सुनने को मिलेगा वहाँ वहाँ जाएंगे। जहाँ जहाँ हमें पता लगेगा ऐसा होता है, इस टाइप की ये है, तो वहाँ पे हम रात को भी, और बाकी जो हमें पता है, हमें तो बहुत सी लोकेशन है, बहुत पता है हमें, ऐसे बहुत सुने हैं हमने, इतने खंडर हैं, इतने वीरान मकान हैं जहाँ सालों से सदियों से कोई नहीं रह रहा है। और बहुत लोगों ने जहाँ बताई है। लोग वहाँ जाने से भी डरते हैं लोग, बहुत से लोग कहते हैं वहाँ चीखने की आवाज़ें आई हैं, चिल्लाने की आवाज़ें आई हैं, किसी को कुछ दिखा है। तो इस तरह की प्लेसेस हैं वो, तो हमारी नई सीरीज़ में हम सब यही एक्सप्लोर करेंगे। बाकी हम देखेंगे, आप भी देखोगे, सब मिल के देखेंगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बने रहें मेरे साथ, और आप सभी का सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी फ्रेंड्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और तंदुरुस्त रहें। तंदुरुस्त रहें, और प्रभु की कृपा बनी रहे हम सब पर। और बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे वाइल्ड वर्सेस वाइल्ड के पहले एपिसोड में। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा दिखपाल भाई, ओके ओके सर, चले फिर। चलते हैं। ओके, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गौरी देवता।